हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 12th के हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लास 12th के, और वो भी कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, उनको हम करवा रहे हैं। आप इस क्लास को देख जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। मैंने इसमें ऐसे प्रश्न लिए हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो देखिए, ये जो हमने लिया यहाँ पर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज क्या है, आप ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है इसमें चैप्टर वाइज। ठीक है ना, चैप्टर वाइज हमने क्या किया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेशन किया है। तो जो भी जैसे पहला चैप्टर हुआ, दूसरा चैप्टर हुआ, हर चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन की हम सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी हर एक जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, ये सारे टॉपिक की आपकी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपका काम यहाँ से पूरी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो लो जी, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या है, देखिए यहां पर जो चैप्टर क्या है हमारा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसका जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फ्लक्स से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी ये वाला क्वेश्चन आपका है न्यूमेरिकल, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पेन चेंज कर लेता हूं, कौन सा कलर लो मेरे भाई, चलिए ये कलर लेता हूं। चलिए ये कलर लिया मैंने। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगला है, विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपकी परिभाषा देना है और इसका फॉर्मूला वगैरह भी आपको लिखना है। इन प्रश्नों को आप छोड़िएगा नहीं किसी कीमत पे, इनको बहुत अच्छे से कर दीजिए। उसके बाद क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको भी पता है कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन करना है, यानी कि उसका निगमन करना है। तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ जाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, यानी जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्या कह रहा है, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, यानी एक्सियल पॉइंट पे। और अगला है आपका निरक्षीय स्थिति में। दोनों ही स्थिति में आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालना है, यानी बाय डेरिवेशन। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी इसमें आपको बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, यहाँ जो वैद्युत ध्रुव लिखा है ये होगा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। उसके बाद अगला है, वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या, उसको सिद्ध भी कीजिए, यानी इसको सिद्ध भी करना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, चलिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से कर जाइए। इन सारे प्रश्नों को, यानी जो पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी क्लास के एंड में बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ये दूसरा चैप्टर है हमारा, जो दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसमें जो भी मैंने प्रश्नों का समावेशन किया वो कौन कौन से प्रश्न हैं, तो जरा देखिए आप। पहला क्वेश्चन आपका, समविभव पृष्ठ क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को आप पढ़ जाइए। उसके बाद अगला है, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, विभव प्रवणता तथा
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगला क्वेश्चन आपका, किसी वैद्युत विभव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी जैसे आपने देखा होगा वहां पर आपने देखा था अक्षीय स्थिति में, ठीक है, आपने क्या देखा था, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होती है। यानी आपका ये जो लिखा हुआ है ये है U बराबर 1/2 CV², ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम करते थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से प्रेरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। यानी ये भी क्या है आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये क्या है आपका न्यूमेरिकल। अभी हर चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एंड में एग्जाम से कुछ पहले हम क्या करेंगे, यानी जो ऐसा समझो कि एक मॉडल पेपर जैसा, एक मॉडल पेपर जैसा, यानी वही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ऐसी भी वीडियो हम लाएंगे। लेकिन अभी पहले आप इनको पढ़िए, इनको आप तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। जी बिल्कुल, तो पीडीएफ की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है, इस नंबर पे आपको करना है व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको लिखना है फिजिक्स क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लिख करके सेंड कर देना है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। और ये पीडीएफ आप जो है प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है, ऐसी पीडीएफ आपको मिलेगी, आप इसको क्या करवा सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो एक काम आपको और करना है भाई, मेरे क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में क्लास को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छी लगे तो बताइएगा जैसे हो, ठीक है, आपके लिए अगर थोड़ी भी फायदेमंद हो, यूजफुल हो तो आप जरूर बताइएगा। क्लियर है, चलो देखिए ये सब देख ही रहे हैं आप, क्या ही दिखे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।